तो चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर उत्तर प्रदेश के मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मतलब अकाउंटेंट, क्लर्क, सहायक लेखाकार, सहायक अभियंता, इस तरह की सभी जो है जगहों पे लगभग हमने 2000 और 1030 हमने नए रोजगार भी खड़े करने की कोशिश की। साथ ही हमने कई बार आपने भी सुनी होगी कि शिकायतें आती हैं कि बिल ज्यादा आ जा रहा है, फिर उसको ठीक कर दिया जा रहा है। इस तरह की शिकायतें सामान्य रूप से कई बार सुनी जाती हैं। उसको हमारा प्रयास है और उस प्रयास में हम काफी अब सफल भी हो रहे हैं कि हम उसको पूरा ऑनलाइन कर दें। ऑनलाइन करने से फायदा ये होता है कि एक तो जो व्यक्ति जाता है मीटर रीडिंग लेने, वो आपको मान लीजिए एक बिल देकर के आया, अगर वही उसी व्यक्ति को हम सुधारने की छूट दे देते हैं तो फिर वो कहीं न कहीं गड़बड़ मानवीय जो गड़बड़ियां होती हैं होने की संभावना रहती है। इसलिए हमने इस पूरी व्यवस्था को ऑनलाइन करने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपका बिल गलत आ गया, आपको सुधार कराना है, तो आप स्वयं उसको अप्लाई करिए और एक व्यवस्था के तहत, एक प्रोसेस के तहत वो बिल में सुधार होने की हम व्यवस्था कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि हमारे ट्रांसफार्मर जलने की दर में कमी आई है, लेकिन जो भी हमारी ट्रांसफार्मर जलने की दर रही है, एक ट्रांसफार्मर का जलना है कुल मिला के पब्लिक मनी का नुकसान होता है, तो उसके लिए, उसके अनुरक्षण के लिए, उसके मेंटेनेंस सही समय पे हो, सही दिशा में हो, सही ढंग से हो, उसके लिए हमने एक ऐप का आविष्कार किया और वो ऐप हमारे कर्मचारियों के हाथ में है कि इस ट्रांसफार्मर का पिछला मेंटेनेंस कब हुआ था, अगला कब करने की आवश्यकता है, ये सब तरह की जानकारी। तो ये कुछ हमने एकदम लीक से हट करके कुछ इंटरवेंशन अपने ऊर्जा विभाग में किए थे, वो मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता था। 100 दिन के जो हमारे लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, उसमें वितरण के क्षेत्र में 2 सब स्टेशन बनाने के लिए हमने लक्ष्य रखा था। वो दोनों के दोनों सब स्टेशन, एक नगवा वाराणसी जनपद में और केला चित्रकूट जनपद में बन करके कार्यान्वित हो गए हैं। पहले वाराणसी वाले की कीमत है, लागत है 20 करोड़ से ऊपर और चित्रकूट वाले की लागत है लगभग 3.5 करोड़ रुपए। उसी प्रकार ट्रांसमिशन के क्षेत्र में हमने 7 उपकेंद्र कार्यान्वित करने का लक्ष्य रखा था 100 दिन का। उसमें भी 100% सिद्धि हासिल करते हुए सातों के सातों हमारे जो उपकेंद्र हैं वो कार्यान्वित कर लिए, पारेषण लाइनें स्थापित कर दी गई हैं। उसमें एक पहला है बलिया, दूसरा बस्ती, तीसरा अयोध्या, चौथा झांसी, 5वां बागपत, फतेहपुर, छठा बागपत, फिर 7वां मिर्जापुर। इस प्रकार जो 7 ट्रांसमिशन के क्षेत्र में जो हमारे जो सिस्टम्स खड़े करने थे, उसका भी लक्ष्य हमने पूरा कर लिया है। एक और लक्ष्य हमने निर्धारित किया था, उपभोक्ताओं में कई बार हम बिजली तो लेते हैं या बिजली दे रहे हैं, लेकिन वहां पे मीटर नहीं लगा हुआ है। ये एक बहुत बड़ी समस्या, बहुत व्यापक समस्या हमारे सिस्टम में है और मीटर नहीं लगेगा तो स्वाभाविक रूप से बिल हम नहीं उसका कलेक्ट कर पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उसमें बहुत ही रिवोल्यूशनरी ढंग से काम करते हुए हमने 100 दिन के लक्ष्य में तो हमने 3.68 लाख ऐसे उपभोक्ताओं को जिनके यहाँ मीटर नहीं था, उनमें मीटर लगाने का लक्ष्य रखा था। लेकिन आपको जान के खुशी होगी कि लगभग टेढ़ा सिद्धि करते हुए हमने 3.68 लाख के लक्ष्य के सामने 5.75 लाख ऐसे उपभोक्ताओं के यहाँ हमने मीटर लगा दिए हैं और अब बहुत ही कम उपभोक्ता इस श्रेणी में बचे हुए हैं। आने वाले कुछ ही दिनों में उनको हम लोग मीटर से आच्छादित कर देंगे। अतिरिक्त ऊर्जा के क्षेत्र में भी कुछ लक्ष्य 100 दिन के हमने निर्धारित किए थे, जिनमें सरकारी और अर्ध सरकारी भवनों पे ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाने की बात थी, वो 100% हमने सिद्ध कर लिया है। फिर पथ प्रकाश जो स्ट्रीट लाइट होती है, उसमें 5000 का लक्ष्य था संयंत्र लगाने के, वो भी पूरा हो चुका है। हमने 97 मेगावाट की क्षमता स्थापित करने की हमने लक्ष्य रखा था, वो भी पूरा का पूरा लक्ष्य सिद्ध हो चुका है।
कंप्रेस्ड बायोगैस CBG जो बोलते हैं उसका 5 टन का लक्ष्य था, वो भी पूर्ण हो चुका है। ये जो ग्रिड कनेक्टेड, जो हमारा व्यक्तिगत आवासों पे, निजी आवासों पे जो ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर लगाने की जो हमारी एक मुहिम है, उसमें भी जो हमारा लक्ष्य था कि वो भी हम पूरा करते हुए लगभग 972 लाभार्थियों को हमने 3024 किलोवाट के सोलर सिस्टम छतों पे हमने लगाने का काम पूरा कर दिया। तो इस प्रकार अतिरिक्त ऊर्जा के क्षेत्र में भी जो हमने लक्ष्य 100 दिन के रखे थे, वो 100% या उससे ज्यादा हमने हासिल कर लिए हैं। तो इन दोनों ही जो ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा, दोनों ही विभागों की या दोनों ही क्षेत्रों में जो हमारे लक्ष्य थे उसे हम पूर्ण कर चुके हैं। आने वाले दिनों में अगर हम एकदम इमीडिएट फ्यूचर की बात करें, 6 महीने की अगर हम बात करें, तो आप सबके संज्ञान में है कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की जो व्यवस्था है उसमें 2-3 जो मुख्य कमियां हैं, वो ये है कि हमारी टेलीफोन तार, जो बिजली के तार है, वो कई बार पुराने, जर्जरित, लटकते हुए, झूलते हुए, गले हुए, ये एक समस्या व्यापक रूप से जानने सुनने को मिलती है, जिसकी कंप्लेंट बार बार आती रहती है। ट्रांसफार्मर्स पे भी कई बार ओवरलोड होने की समस्याएं आप सबके ध्यान में आती रहती हैं। उसी तरह से फीडर कई बार बहुत लंबा कॉलोनियां बसती जाती हैं और लाइनें हम खींचते जाते हैं और बहुत लंबी लाइनें होने की वजह से या बहुत ज्यादा कनेक्शन दे दिए जाने की वजह से फीडर ओवरलोड हो जाता है, उसको फीडर कहते हैं, ओवरलोड हो जाता है। इन समस्याओं से निजात पाने के लिए हमने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी एक योजना, जिसको RDSS कहते हैं, रिवैम्प योजना, जिसमें भारत सरकार की हमें बड़ी सहायता मिल रही है और राज्य सरकार ने भी अपने इस बार के बजट में बहुत बड़ी राशि का इसमें प्रावधान किया है। उस योजना को हम आगे बढ़ाते हुए बिजली की इन सप्लाई की व्यवस्थाओं को, वितरण की व्यवस्थाओं में आमूल चूल परिवर्तन करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आपकी या हमारी जो सामान्य नागरिक की, उपभोक्ता की जो शिकायतें होती थी कि भाई तार टूट जाता है, ट्रांसफार्मर जल जाता है, इस समस्या से हम हमेशा के लिए शायद राज्य को बाहर लाने में सफल होंगे। इतना ही नहीं, हम एक योजना और चला रहे हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB की सहायता से भी हम एक योजना चला रहे हैं, जिसमें मजरों में छोटे छोटे जो गांव होते हैं, उनमें जो एक मिनिमम 1000 की बस्ती से ज्यादा वाले गांव को हमने पहले लिया है। तो ऐसे मजरों में भी जो तार झूलते लटकते रहते हैं, गले हुए, सड़े हुए व्यवस्थाएं हैं, उनको बदलने के लिए हमने ADB की सहायता से एक मुहिम चलाई है। उसमें भी काफी अच्छा काम हो रहा है और एक काम और हम करने का हमने ठाना हुआ है, उसमें थोड़ी प्रगति हुई है। आने वाले दिनों में 6 महीने में हम उसमें और प्रगति करेंगे। वो ये है कि किसानों का जो फीडर होता है, किसानों को जो बिजली देने का जो लाइन होती है, उसको अलग करना। क्योंकि अब जैसे मान लीजिए बरसात कम हुई, सूखे की स्थिति आती है, तो अगर हम किसान को बिजली ज्यादा देना चाहते हैं, जब तक वो फीडर अलग नहीं होगा तब तक हम किसान को बिजली अलग से नहीं दे सकते ज्यादा। वो बिजली जाएगी तो सबको जाएगी, नहीं जाएगी तो किसी को नहीं जाएगी। तो इस आशय से किसानों को पर्याप्त विद्युत आपूर्ति की जा सके, उनके समय पे की जा सके, रात में चाहिए तो रात में, दिन में चाहिए तो दिन में की जा सके, इस आशय से हम उसका कृषि के जो फीडर हैं उनको अलग करने का हमने बीड़ा उठाया है और उस कार्य में भी अच्छी प्रगति हो रही है। कुछ कार्य हुआ है, लेकिन आने वाले 6 महीने में उसमें और तेजी लाते हुए हम और भी उसमें जल्दी काम करने वाले हैं। उसी प्रकार ट्रांसमिशन की लाइनें, जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे सब स्टेशन अलग अलग क्षमता के हमने 100 दिन में भी बनाए हैं और आने वाले 6 महीने में भी हमारा वो सिलसिला जारी रहेगा। आने वाले दिनों में लगभग 2000 करोड़ से ऊपर की लागत से हम ऐसे कई सब स्टेशन हमने बनाने का सोचा हुआ है। उसी तरह हमारा विचार है कि राज्य का जो एनर्जी मिक्स जिसको बोलते हैं, एनर्जी मिक्स का मतलब कि कितनी ऊर्जा थर्मल से आएगी, तापीय से आएगी, कितनी सोलर से आएगी, कितनी हाइड्रो से आ सकती है या अन्य किसी स्रोत से आ सकती है। तो उसका हमें अब समय आ गया है
कि मात्र तापीय ऊर्जा या मात्र थर्मल पे आधार न रखते हुए हम अपना सोलर का जनरेशन बढ़ावें या सोलर की जहां जहां संभावनाएं हैं, कहीं रूफटॉप को हम सोलर से कर सकते हैं, कहीं इंडस्ट्रियल टाउनशिप को कर सकते हैं, कहीं म्यूनिसिपैलिटी की स्ट्रीट लाइट को हम सोलर से चला सकते हैं। तो ये सब करते हुए राज्य का जो एनर्जी मिक्स है उसको हमें ठीक करना है। मतलब कुल मिलाकर के अतिरिक्त ऊर्जा हमें